मध्य प्रदेश में ई स्पोर्ट्स एकेडमी, मैं तो चल। रुक रुक रुक, सिर्फ अंडर 18 के लिए है। We lost our VCT Pacific last chance qualifier match against RRQ on Wednesday. इसी के साथ हमारी VCT 2023 की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबने हमें जितना भी सपोर्ट दिया उस सब के लिए धन्यवाद बहुत ज़्यादा, एंड वी आर सॉरी दैट वी डिसअपॉइंटेड यू गाइस। आई होप कि आप लोग रेस्ट ऑफ द VCT सर्किट एंड चैंपियंस भी एंजॉय करोगे, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। बट टेंशन मत लो गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स में वैलोरेंट का सीन पूरा खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन वैलोरेंट में तो अभी भी काफी सारी एक्साइटिंग चीजें बाकी है। यहाँ पे चैंपियन शुरू हुआ नहीं कि ऑफ सीजन इवेंट्स की बातें ऑलरेडी डिस्कस हो रही है। I already know about 5 off-season tournaments that are happening in India. I can't share those details here. I'll let each of the TOs and all the people around it. 5 off-season in India, which I know of. और इसमें तो काफी सारे बड़े बड़े लैंड टूर्नामेंट्स भी होने वाले हैं। आई एक्चुअली हैव अ फ्यू मोर डिटेल्स, सम नेम्स, सम लोकेशंस, पोटेंशियल लोकेशंस, लेकिन यार सब कुछ ये वीडियो में थोड़ी ना बताऊंगा। हाँ, एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में साउथ एशियन टीम्स को मैं बताना चाहूंगा, और वो ये है कि वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ सीजन इवेंट अनाउंस हो चुका है और उसका नाम है EMG लीग 2023। इसके 3 रीजन्स में ओपन क्वालिफायर्स होने वाले हैं, जिसमें से साउथ एशिया भी एक है। ये टूर्नामेंट शुरू होगा विद EMG ओपन सीरीज, हर एक रीजन में एक होगा, एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20th to 25th जुलाई। फिर हर रीजन में एक प्रो सीरीज भी होगा फ्रॉम 4th to 7th अगस्त। अब ये रीजनल लीग के जो विनर्स है वो जाएंगे दुबई इन EMG लेजेंड्स कप, और जो ये रीजनल लीग्स के रनर्स अप है वो इस लेजेंड्स कप के LCQ में जाएंगे। नाउ वेदर वी प्ले ऑफ सीजन और नॉट वो तो अभी हम कह नहीं सकते, बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि साउथ एशिया से कौन सी टीम यहाँ पे दुबई जाएगी। यू नो, आफ्टर VCL साउथ एशिया ना काफी सारे टीम्स में हमें रोस्टर शफल्स, चेंजेस या फिर सीधा ड्रॉप देखने को मिले। इन लाइनअप चेंजेस के चक्कर में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हो रही है। फ्रॉम द एक्स वेलोसिटी स्क्वाड, डेथमेकर और हेल फाइटर एक नई टीम ज्वाइन कर रहे हैं, और तो और फॉर द अंडरडॉग्स पैटर्न प्रीमियर इग्निशन भी शुरू हो चुका है। इट्स योर टाइम टू शाइन। अब अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडियन टीम्स की बात कर ही रहे हैं तो आ जाते हैं PUBG PC पे। हमने ना कुछ एपिसोड्स पहले PUBG नेशंस कप के बारे में आपको बताया रहेगा फॉर PC। वो टूर्नामेंट अब शुरू होने जा रहा है। एक्चुअली स्काई स्पोर्ट्स होस्ट कर रहा है एक ओपन क्वालिफायर जहां पे विनर को जाने मिलेगा कोरिया फॉर द ग्लोबल फाइनल्स। यार PUBG और BGMI फैंस के लिए तो चांदी ही चांदी है। PC टीम्स जाएंगी इंटरनेशनल कोरिया में खेलने, जबकि ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड सोल जैसी टीम्स आर मेकिंग इंडिया प्राउड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इस हफ्ते सोल वन द अवार्ड फॉर ग्लोबल इंपैक्ट ऑन मोबाइल गेमिंग एट द मोबीज अवार्ड्स इन लॉस एंजलिस। कंग्रेचुलेशंस मॉर्टल, थग एंड एवरीवन एट SAQL। We are so proud of you. Locally भी BGMI फैंस को तो बहुत मजा आने वाला है। PGIS The Grind शुरू हो चुका है और यहाँ पे आपकी सारी फेवरेट टीम्स जो इतने सारे टूर्नामेंट से अभी खेल रही थी, अब उनको ऑफिशियल में अपना असली रूप दिखाने मिलेगा। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ग्रुप्स आ चुके हैं, हम भी तैयार हैं और अब मजा आने वाला है। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बता देना कि कौन सी टीम BGIS The Grind जीत सकती है और कौन सी टीम्स BGIS के मेन इवेंट में क्वालिफाई होगी। बट बिफोर यू टेल अस दैट, ये शुरू होने से पहले जरा देख लेते हैं कि कौन सी टीम फॉर्म में है, कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सी टीम क्या कर रही है। बाकी के BGMI टूर्नामेंट्स में भी उन पे भी नजर डाल देते हैं। ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स एंड ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इंडिया टुडे इन्विटेशनल में जीत गई ग्लैडिएटर्स, मीनवाइल रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स इन्विटेशनल में भी जीती है ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स। लेकिन इन दोनों टूर्नामेंट्स में और साथ ही साथ अपतस्ट ई स्पोर्ट्स के रणभूमि टूर्नामेंट में इन दोनों टीम्स को पोडियम फिनिश मिला है। मीनवाइल 8-bit esports also managed to get 2 podium finishes this week। रणभूमि में तो वो लोग जीत गए, साथ ही साथ विलेजर esports प्रो इन्विटेशनल सीजन 2 में भी उनको एक पोडियम फिनिश मिला। गॉड्स रेन वो वाला टूर्नामेंट जीत गई। मीनवाइल स्काई स्पोर्ट्स स्कर्मिश सीरीज में वी गॉट टू सी द राइज ऑफ सम ओल्ड लेजेंड्स। अब ये सब इंफॉर्मेशन जानने के बाद क्या आप अपना ओरिजिनल प्रेडिक्शन बदलोगे कमेंट्स में? टेल अस। अब अगर लाइनअप चेंजेस के बारे में बात नहीं किया एक एपिसोड में तो मतलब स्वाद ही नहीं आएगा। शुरू करते हैं। मार्कोस गेमिंग ने अपना नया BGMI लाइनअप अनाउंस किया है। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइनअप चेंज भी हुई है इस हफ्ते, एंड दिस वन is in fact a little shocking. S-Power जो ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के काफी टूर्नामेंट्स में MVP रह चुके हैं,
वो जा रहे हैं गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स में। अब इसको सुनकर काफी लोग हैरान थे। ऑब्वियसली यार, आप एक MVP प्लेयर को क्यों जाने दे रहे हो, इसलिए काफी सारे सवाल उठे थे इसके कारण। लेकिन कुछ चीजें होती है यार जो सिर्फ प्लेयर्स के बीच में होती है और हमें दिखती नहीं है, बाहर से हम इसको परख नहीं पाते अच्छे से। इनफैक्ट ये सारे डिस्कशंस थे वो होने चाहिए थे बिहाइंड क्लोज डोर्स इन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बाहर आनी नहीं चाहिए थी पब्लिक में, लेकिन जब आ गई तो इसके ऊपर काफी अननेसेसरी हेट फैली। अब प्लेयर्स को आपस में जो मामला है वो सुलझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप बस उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क क्या पड़ता है वो देखो, आने वाले टूर्नामेंट्स में ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स और गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स कैसे परफॉर्म करती है वो देखो और एंजॉय करो यार पॉपकॉर्न के साथ। एंड नाउ कमिंग टू द मेन स्टोरी ऑफ द डे। यार हमारी सरकार तो दिन ब दिन दिल जीतते जा रही है। फर्स्ट इट वाज अनबैनिंग अ फेवरेट गेम, फिर ई-स्पोर्ट्स एंड रियल मनी गैम्बलिंग के साइट्स के बीच में जो फर्क पहचानना है वो अच्छे से कर लिया, और अब तो एक डेडिकेटेड ई-स्पोर्ट्स एकेडमी, नहीं गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में होने वाला है। मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक ई-स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर यंग गेमर्स। 12 से 17 साल के लोग, टैलेंटेड गेमर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्लेयर्स को अपनी स्किल बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर यशोधरा राजे सिंधिया ने यह जताया है कि ये स्टेट अब एक स्पोर्ट्स हब बन चुका है। ई स्पोर्ट्स एकेडमी लॉन्च करके ना ये इंडियन टीम्स को एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आप ये शो काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स काफी बार आ चुका है और अब तो वहां पे एक मेडल स्पोर्ट भी बन चुका है ये। लेकिन ओलंपिक्स में भी ई स्पोर्ट्स अभी शामिल होने वाला है, not just via custom games that are built specifically for the Olympics, लेकिन Fortnite के क्रिएटिव मोड में भी काफी सारे ओलंपिक्स के टाइटल्स आ सकते हैं। ये लोग ना एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं विद अ 10-day चैंपियनशिप, MP स्टेट जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, जहां पे 12 से 17 के एज ग्रुप में हर एक प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअली हो या टीम के साथ। फिर इंतजार किस बात का है गाइस, जाके जल्द से रजिस्टर करो। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। What a week for Indian esports! हम बहुत कुछ सीखे, हारे, जीते और आगे आने वाले समय के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। Nothing can stop Indian esports now। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। We'll see you in the next episode।